आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंडी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। हनुमान ध्वज विवाद ने कर्नाटक में राजनीतिक माहौल गरमा दिया। राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। सीमा विवाद से महाराष्ट्र सरकार को झटका चाहिए। कलबुर्गी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से मंत्री दीपक केसरकर को पत्र। युवाओं के लिए रामोत्सव यात्रा का आयोजन। बसवनगली में सिलेंडर विस्फोट, 2 की मौत। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। मंड्या जिले के केरागोडू गांव में हनुमान ध्वज फहराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बहस ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता बनाम कर्नाटक सरकार विवाद में बनी हुई है, इसलिए इस गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के अन्य जिलों में भी बीजेपी ने विरोध आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। देश भर में लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करती है। इसके मुताबिक चुनाव 27 फरवरी को होगा। ऐसे में नामांकन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी को होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीमा विवाद से महाराष्ट्र सरकार को झटका देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार और तीसरे प्रगतिशील साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष मधुकर भावे ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बेलगाम सीमा मुद्दे के समाधान के लिए जोर देना चाहिए। सीमावर्ती निवासियों को बहुत नुकसान हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ की तीसरी साहित्य गोष्ठी का आयोजन यहाँ तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। कलबुर्गी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कलबुर्गी में भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि का अपमान किया गया है। बेलगाम जिला दलित युवा समिति ने मांग की है कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग के कथन का जिला कलेक्टर के पक्ष में समर्थन किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने उपस्थित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से मंत्री दीपक केसरकर को पत्र। मुंबई में होने वाले विश्व मराठी सम्मेलन के मद्देनजर मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को पत्र भेजा गया है। मुंबई वाशी में दूसरा विश्व मराठी सम्मेलन चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैठक में मराठी भाषा के संरक्षण के संबंध में कुछ निर्णय लिए जाएंगे और ये मराठी भाषियों के लिए उपयोगी होंगे। युवाओं के लिए रामोत्सव यात्रा का आयोजन। इस समय पूरे देश में राम भक्ति का अनावरत जागरण चल रहा है। अब युवा पीढ़ी को प्रभु रामचंद्र के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए रामोत्सव यात्रा कार्यक्रम चलाया गया है। इसके जरिए भगवान श्री राम के वनवास यात्रा की जानकारी जुटाई जा रही है। ये जानकारी इस गतिविधि के आयोजक अपूर्व सिंह और मलय दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बसवनगली में सिलेंडर विस्फोट, 2 की मौत।
रविवार शाम बसवन गली स्थित एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये रविवार शाम करीब 4:30 बजे हुआ। घटना बसवन गली स्थित नारायण संकुल अपार्टमेंट की है। जोरदार धमाका हुआ, इसलिए गली क्षेत्र में काफी भीड़ थी। घर के अंदर 2 बुजुर्ग समेत एक युवक और एक महिला घायल हो गए। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिंदू विरोधी नीति अपनाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सरकार के विरोध में सोमवार को यहां कित्तूर चन्नम्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। पार्टी नेताओं ने इस बात का विरोध करते हुए अपना विचार व्यक्त किया कि हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कांग्रेस शासन हिंदू समुदाय को चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बेलगाम और चिकोड़ी सहित राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में एक निरीक्षक और समन्वयक नियुक्त किया गया है। बेलगाम के लिए वीरन्ना चरंतीमठ, चिकोड़ी के लिए विधायक अभय पाटिल और कारवार के लिए हरतालू हलप्पा को निरीक्षक नियुक्त किया गया है। फरवरी में होगा मेयर का चुनाव। क्षेत्रीय कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बेलगाम के मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव के संबंध में निर्णय 29 जनवरी या उसके बाद किया जाएगा। फरवरी माह में ही चुनाव होगा, लेकिन सूत्रों ने यह भी कहा कि 5 फरवरी से पहले इसके होने की संभावना कम है। बंद होगी मंथन की लाइब्रेरी। मंथन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगभग 35 वर्षों से प्रारंभ मौजूदा लाइब्रेरी को बंद करने का फैसला लिया गया है। पाठकों की संख्या कम होने के कारण ये निर्णय लिया गया है और सदस्य और पाठकों को आधी कीमत पर किताबें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उद्यमबाग में एक बैंक समेत 5 फैक्ट्रियों में सेंध लगाने की कोशिश। उद्यमबाग में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा समेत 5 फैक्ट्रियों में सेंध लगाने का प्रयास चोरों ने किया। रविवार सुबह हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। उद्यमबाग इंडस्ट्रियल एस्टेट के सावंत कॉम्प्लेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है, जिसके पीछे लेट मशीन समेत कई फैक्ट्रियां हैं। शुरुआत में चोरों ने फैक्ट्री में सेल लगाने की कोशिश की। उन्होंने एक फैक्ट्री का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए, लेकिन उन्होंने यहां चोरी करने के बजाय विद्युत कनेक्शन का उपयोग कर वाइब्रेटर मशीन से बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने की दीवार में छेद करने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। वेदांत फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट किसान पुरस्कार वितरण समारोह। केंद्र सरकार की नीति से आने वाले समय में गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी। पूर्व विधान परिषद सदस्य महांतेश कवटकीमठ ने राय व्यक्त की कि ये दर कम से कम 5,000 तक जाएगी। वेदांत फाउंडेशन की ओर से रविवार को महिला महाविद्यालय सभागार में स्मार्ट किसान पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उस समय वो बोल रहे थे। विभिन्न ग्राम पंचायत में पीडीओ का स्थानांतरण। पंचायत राज आयुक्तालय ने हाल ही में राज्य और जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए एक आदेश जारी किया है। पिछले कई वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थापित रहे लोनीवी को हटा दिया गया है। विगत कई वर्षों से विभिन्न ग्राम पंचायतों में लोनीवी थाने स्थापित किए गए हैं। राजनीतिक वर्चस्व के कारण लोनीवी की मनमानी बढ़ गई है, इसलिए लोगों की मांग को देखते हुए पंचायत राज विभाग ने लोनीवी के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। उत्साह में बेलगाम समाचार पत्र विक्रेता संघ की बैठक। बेलगाम समाचार पत्र विक्रेता संघ की वार्षिक बैठक जीवंत तरीके से आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में महेश बीजापुर उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को बैज एवं पौधे देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए।